तुसां सारे अग्गे माड़ी गुजारिश है कि उमैर पटवारी नी वीडियो सब्सक्राइब करो, लाइक करो ते शेयर करो ते बूथी सियाणी किन्नो ते बैल आइकन दबाई छोड़ियो माड़े आखने ते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उमैर अमजद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं उमैर मीडिया यूट्यूब चैनल। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ आर्टिस्ट मौजूद हैं जो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है। आए मिलते हैं मैडम रेशम जान से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं मैम? बस अल्लाह का शुक्र है। मैम मेरा ये सवाल है आपसे कि आप इस फील्ड में कैसे आई? इस फील्ड में इसको थोड़ा हटा के रखें, मुंह में डाल दें, थोड़ा स्पेस में रखें। फील्ड में कोई भी जो बंदा है वो शौक़ से नहीं आता, ठीक है। कोई भी इंसान शौक़ से नहीं आता, कोई ना कोई, हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी उसको स्टेज तक लेके आती है। इसके लिए मैंने एक पर्सनली शेर लिखा था कि साडे मुँह ते ताई नकाब होंदे न, साडे गल शर्मांदे तो होंदे न। ये फील्ड की लड़कियों के लिए है कि साडे मुँह ते ताई नकाब होंदे न, साडे गल शर्मांदे तो होंदे न ते सानू मजबूरियां लै स्टेज ते आनियां न, भला सानू कोई नचन दे शौक होंदे। क्या बात है मैडम, ज़बरदस्त आपने शेर सुना दिया हमें। और आप ये बताएं कि जब आप इस फील्ड में आई तो आपकी एज कितनी थी? जब मेरी उस वक़्त मेरी एज थी तकरीबन 22 साल। और अभी आपकी एज कितनी है? क्योंकि शोबिस की दुनिया में आने के बाद अक्सर अदाकारें अपनी उम्र छुपाती हैं। आपकी असल उम्र कितनी है? ये तो आपने बहुत गलत सवाल पूछ लिया। तो कोई बताती नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ। मुझे फील्ड में ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, मेरी 25 साल एज है। 25 साल। मैम और आप जब इस फील्ड में आई आपकी उम्र भी कम थी, लोगों ने ट्राइयाँ वगैरह नहीं मारी आप पे? देखो, लोगों ने ट्राइयाँ मारी हैं या नहीं मारी, देखिए आप काम कर रहे हो, आपने सारा फोकस अगर काम पे देना है तो आपके सामने नाग भी नाच रहा है, आप उसको ना देखो तो मेरे ख्याल से तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा, आप काम के ऊपर तवज्जो दें। वैसे आप खुद भी आज बहुत ज़बरदस्त नागिन ही लग रही हैं मैडम। नागन तो मैं हूँ, क्योंकि मैं हर डसने वाले को कहती हूँ कि तू वेख्या ए छड़ा सपनी नू, तू वेख्या ए छड़ा सपनी नू पर लगदा है डंग नहीं जलिया, ते जेड़ा ज़ात रेशम तू वाकफ है उस राह रेशम दा नहीं मलिया, ते ओनू पुछ जिन्नू रेशम डंगिया है, जहर दा तीर अजन है चलदा ते ओनू चुक के लै गए मूडियां ते ओ पैदल घर नहीं वलिया। क्या बात है मैडम, क्या बात है। मैम अगर आप आर्टिस्ट ना होती तो आप क्या होती? मुझे पुलिस की जॉब का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है, तो बस SHO बनना चाहती या क्या, ये बताएं। SHO तो मैं अभी भी हूँ, फील्ड की SHO हूँ, क्योंकि मैं नहीं किसी को बात करने देती, ना किसी की सुनती हूँ, ना किसी को करने देती हूँ, काम से काम रखती हूँ, तो इसलिए। और फील्ड में SHO बन के ही रहना चाहिए मेरे ख्याल से, कोई किसी लड़की को कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, तो शौक़ था मेरा। अगर आप SHO होती पुलिस में तो आपको मारती भी छितर वगैरह या इस तरह का? ऑफ कोर्स। अच्छा आप ये बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मटन। खाना बना भी लेती हैं या सिर्फ खाने का ही शौक़ है? बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, मुझे सिखाया है मेरे हस्बैंड ने, बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। क्या बात, अम्मी ने नहीं सिखाया आपको? नहीं। क्यों, अम्मी की लाडली थी आप? बहुत ज़्यादा, मैं घर में सबसे छोटी हूँ ना, तो बहुत लाडली थी। अच्छा जब आप इस फील्ड में आई तो घर वालों का कोई रिएक्शन नहीं हुआ कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, ये फील्ड बहुत बुरी है? और अक्सर हमारा सुनने में भी ये है कि लोग अफवाहें फैलाई हुई हैं कि ये फील्ड बहुत गंदी है, नहीं जाना चाहिए इस फील्ड में। इस बारे में आप हमें बताएं कि इस नए जो आने वाले लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं, इस बारे में आप कुछ हमें बता दें। देखें, ये सवाल मुझे भी काफ़ी अरसे से था कि मैंने बहुत सी लड़कियों के इंटरव्यू देखे हैं जिनमें उन्होंने कहा जी प्रोड्यूसरों की डिमांडें होती हैं, एक्टरों की डिमांडें होती हैं, प्रोड्यूसर बिस्तर तक लेके जाते हैं, एक्टर बिस्तर तक लेके जाते हैं, हमारे साथ ऐसा करते हैं, हमारे साथ वैसा करते हैं, तब जाके हमें काम मिलता है, तब जाके हमें काम मिलता है, हमें बिस्तर गर्म करने पड़ते हैं। ये मैंने सुना है, लेकिन मुझे 3 साल हो गया इस फील्ड में, मेरे से आज तक किसी ने ऑफ़र नहीं की कि मैडम जी हमारे बिस्तर तक आएँ। और देखें, मर्द है, मर्द की नीयत किसी वक्त भी बैठ सकती है। अगर औरत मजबूत हो ना, मैं कहती हूँ कि अगर औरत मजबूती से काम करे तो कोई बदमाश भी औरत को नहीं छू सकता। क्या बात है, ज़बरदस्त आपने मैसेज दिया। अब मैं पहले सवाल को ज़रा क्लियर करूँगी कि ये है कि देखें, ना प्रोड्यूसर गलत है,
ना एक्टर गलत है, ना ये फील्ड गलत है। ठीक है, गलती भी अगर हम आए ना, तो हम जब लालच में पड़ जाते हैं ना, किसी चीज़ की लालच हम में आ जाती है, फिर हमारा ज़मीर मर जाता है, फिर गलत और ठीक की हमें नहीं पहचान रहती, तो फिर ज़ाहिर बात है मर्द मर्द होता है। आप ऐसे ऐसे खड़े होके सीना तान के काम करें, मर्द भी तो हमारे साथ काम कर रहे हैं ना। अक्सर ये भी देखने में आया है कि जो लड़कियां होती हैं रातों रात अमीर बन जाती हैं, आती हैं एंट्री के टाइम, मतलब जो नई, मैंने खुद देखा है काफ़ी इस तरह की लड़कियों को कि जो मतलब कि उनको चंद दिन आए हुए होते हैं फील्ड में और वो एक्टर्स बड़ी स्टार बन जाती हैं, इसकी क्या वजह है? स्टार तो जिसे स्टार कहते हैं ना, स्टार स्टार भाई बंदा मेहनत से ही बनता है। स्टार बंदा मेहनत से ही बनता है, और रातों रात जो ऊपर चली जाती है ना, वो दिन को नीचे भी आ जाती हैं। वो ज़्यादा देर ऊपर नहीं रहती, तो जो मेहनत से ऊपर जाती हैं उनका नाम आज भी है। ये तो है मैम। जब स्टेज पे डांस कर रही होती हैं तो ये जो आपने डांस सीखी है किसी बाकायदा उस्ताद से सीखी है या खुद आई है आपको? डांस मैंने कोई उस्ताद नहीं रखा, डांस में मैंने कोई उस्ताद नहीं रखा। डांस मेरा बचपन से शौक़ था, तो फिर आज मजबूरी बन गया। आज मजबूरी बन गई है। मैम आपकी शादी हो गई या नहीं? शादी हो गई। आपके बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं। कितना टाइम हुआ आपकी शादी को? मेरी शादी को 4 साल हो गए। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? लव। लव मैरिज। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आजकल की नस्ल है, नई जो नस्ल चल रही है, तो कि लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? मैं कहती हूँ कि अगर मर्द किसी औरत से मोहब्बत करे ना, तो वो ठीक रहता है। अगर औरत किसी मर्द से मोहब्बत कर ले ना, वो बड़ा खींच के फिर ना, मोहब्बत मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ख़तरनाक चीज़ मोहब्बत है। आपको कभी हुई किसी से? हाँ, हुई, और बहुत ज़्यादा हुई। बहुत ज़्यादा। एक बार हुई या बार बार हुई? नहीं, मुझे एक ही बार हुई, आज भी है और हमेशा रहेगी। मोहब्बत में आपका दिल भी टूटा है या नहीं? बहुत दफ़ा। बहुत दफ़ा बातों से दिल टूटता रहा है। इसीलिए तो कहती हूँ कि मोहब्बत बहुत ख़तरनाक है। एक मोहब्बत ही है ऐसी चीज़ जिसकी बातें सुननी पड़ती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती है, वरना मैं कहती हूँ कि कोई करे हमसे बात। मोहब्बत में असल इजहार करने का तरीका क्या है मैम? मैं तो ऐसे इजहार करती हूँ कि देखें, मैं आपके साथ बहुत फेयर हूँ और आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम इकट्ठे हैं तो बहुत अच्छा है, वरना अगर हम अलग भी हो जाएं तो वक्त नहीं रुकता, वक्त गुजरता रहेगा, तो हम साथ हैं तो इकट्ठे हैं तो अच्छा है। जी, कभी किसी फ़ैन ने आपको डायरेक्टली आके आई लव यू भी कह दिया या नहीं, ऐसा हुआ कभी? आप सही कहते हैं। मेरी सबसे बड़ी अच्छाई कर लो या बुराई कर लो कि मैं फ़ैनों के चक्करों में नहीं पड़ती। मैं फ़ैन फ़ून नहीं बनाती, ना इन चक्करों में पड़ती हूँ। मेरा काम स्टेज के, जब मैं स्टेज के ऊपर होती हूँ ना, तो तब मैं कहती हूँ कि मैं स्टेज के ऊपर हूँ। स्टेज के ऊपर सब फ़ैन हैं, स्टेज के बाहर मेरा कोई फ़ैन नहीं है। स्टेज के बाहर मैं अकेली हूँ और मैं इन चक्करों में नहीं पड़ती। फ़ैन किस चीज़ के फ़ैन, कौन सा हम बिज़नेस कर रहे हैं, ये बस डांस है, बस ठीक है। तमाशबीन आते हैं, तमाशबीन फ़ैन तो नहीं होते। नहीं मैम, ये तमाशबीन आते कहाँ से हैं? घर से आते हैं। तो ये तो आपके फ़ैन होते हैं तब भी आपको देखने आते हैं, आपका ड्रामा देखने आते हैं। नहीं, ये शौकीन होते हैं ड्रामे के, वरना अदरवाइज़ तो हमने जगह जगह काम करना होता है। डांस के फ़ैन होते हैं कि जी उसका गाना अच्छा है, जी हम गाना देखने जा रहे हैं। ये नहीं होता कि फ़ैन, आप वो फ़ैन होते हैं जो घर तक आ जाते हैं, कुछ वो फ़ैन हो जाते हैं जो ज़मीर तक आ जाते हैं, कुछ इज़्ज़त तक आ जाते हैं। उन फ़ैनों फ़ूनों के चक्करों में, स्टेज के ऊपर मैं हर लड़की से यही कहूँगी, इनके चक्करों में ना पड़ो। स्टेज के ऊपर काम करो और काम करके पब्लिक को दो, बस। स्टेज के बाहर आप अकेले हो, कोई फ़ैन नहीं है। जी, अक्सर नए एंट्री वालों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आपका ये सफ़र कैसा रहा? मुझे मज़ा आया काम करने में, क्योंकि मैं मेहनती हूँ, मैं काम पे तवज्जो देती हूँ। देखें ना आजकल के हालात में फील्ड की लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, हर दूसरे दिन एक नए से नया वाक़या, ये सब फ़ैनों की बदौलत हो रहा है। जी, ऐसा कभी हुआ कि आप शॉपिंग करने गई और किसी ने कहा हो कि जी मैम हम तो आपके फ़ैन हैं, हम आपका ड्रामा देखते हैं, आपके डांस देखते हैं, आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं हमने, हम आपसे पैसे नहीं लेते, कभी ऐसा भी हुआ? मैं पढ़ देती होती हूँ। मुझे बुरा लगता है जब मुझे देखे, मैं खुद को समझती हूँ, अपने काम को समझती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारा कोई इतना आला ज़र्फ़ हम काम कर रहे हैं जिसमें हमारे फ़ैन हो, ये हो। मैं काम की हद तक काम को, तमाशबीन होते हैं, आते हैं, ड्रामा देखते हैं, डांस देखते हैं, चले जाते हैं, यहाँ की हद तक ठीक है। इस फील्ड में आप कितना कमा लेती हैं?
इस फील्ड की कमाई में वाकई बरकत नहीं है, इस फील्ड की कमाई में वाकई बरकत नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी पेमेंट लेते हैं उसमें आधा देखिए हमारी ड्रेसिंग का आउट हो जाता है। अब अगर हम मुल्तान से यहाँ से मुल्तान जाएँ ड्रामा करने, आधा किराए पे हो जाएगा, तो हमें हफ्ते का वही 20-25 हज़ार बचता है, तो वो क्या फ़ायदा। फ़ायदा तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जी, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ। रावलपिंडी से बिलोंग करती हैं, क्या बात है, पटवारी आती है? हाँ हाँ, बहुत चंगी तरह। क्यों? कोई पटवारी में फिर हमें कोई शेर ही सुना दे। पटवारी विच तै शेर मनी अछना ते उंज तुसां मैं शेर सुनाई छोड़नी है। सुना दे फिर। किस तरह ना शेर तुसां सुनाओ? कोई भी शेर सुनाई छड़ो तुसा। मैं मर्दां दे बहु खिलाफ हाँ, बहु खिलाफ हाँ। ओ किया? ओ मैं मर्दां दे खिलाफ एक शेर लिखिया कि तुसां मर्द मसाल हो बवरियां दी करकतन वफा नहीं सकदे। तुसां मर्द मसाल हो बवरियां दी करकतन वफा नहीं सकदे, ते जिस फुल दियां पत्तियां वल वेखो तू नज़र हटा नहीं सकदे, ते सच आदन कीते वादियां दी और तुसां लाज सबा नहीं सकदे, असां आस फजूल रखेंदियां हैं तुसां कर वफा नहीं सकदे। क्या बात है। मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती मैम। ये बात आप कर रहे हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, यही बातें दुहरा के लोग बड़े बड़े धोखे दे जाते हैं। नहीं, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। और क्या पता जो बात कर रहे हैं वो ना सही हो, वो अपनी तारीफ़ इस मिसाल में बयान कर रहा है। मैं कहती हूँ कि दुनिया गलत नहीं है, आप खुद में जाती मारो, आप ठीक हो आपको सब कुछ साफ नज़र आएगा, आप गलत हो तो आपको हर बंदा गलत है। अच्छा, तुसा ये दसो कि तुसा केड़ी चक्की ना आटा खाने हो कि इतने ज़्यादा खूबसूरत हो? मैं चिट्टे आटे विच ना दूसरा आटा मिक्स करी के ना वो खानी। नहीं, तुसा नी खूबसूरती नाराज क्या है ये दसो ना। बस करो ना बेस लाई ने। नहीं नहीं, तुसा वैसे भी ऐसा वैसे भी तकिया है कि बहुत खूबसूरत। मैं तो बेस लाई ने कोना उतनी खूबसूरत। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਡਰਾਮਾ ਤੱਕਣੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਸ ਲਾਈ ਛੋੜਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। नहीं, वैसे तुसा नहीं आखियां जिस तरह लगनियां पियां कि जिस तरह वो नागन ड्रामा असा तकने होने हैं तो उसी नागन आनी उस तरह तुसी लगने पे हो। नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, इस फील्ड विच ना वैसे नागन बन के रहना चाहिए ना, नहीं तो टुरने फिरने बंदे के खा छोड़ने। जी जी, तुसा जेड़े आजकल मुल्क ने हालात चुनने पे इस बारे च क्या आखसो कि देखो जी साडे जेड़े मुल्क ने सरबराह ना उन्हां दी आपस ਵਿੱਚ सुलह ही कोनी। जिस टाइम एक बंदे दे हाथ विच कुर्सी नहीं है, वो कोई हिक छीक रहा है कोई दूसरा छीक रहा है, उन्हां की कोई पता नहीं कि यार हुकूमत विच की हो रहा है। बंदे भुखे खुदकशी कर रहे हैं, मर रहे हैं, कोई गड्डियां थल्ले आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है भुख तो। लेकिन हुकूमत ਨੂੰ सिर्फ अपनी कुर्सी नहीं है कि कुर्सी साड़ी रवे बाकी मर जाए, कोई हुकूमत की कोई टेंशन नहीं। ये असां वहाँ सोच होनी चाहिए कि यार असां किस बंदे की वोट पे देने, असां की सब तो पहला इंतखाब करना चाहिए ना। देखो असां तो जिंदगी गुजार ली, माड़ी चंगी गुजर गई, साड़ी जड़ी आने वाली नस्ल है वो भी इसी तरह जलील हो सी। तुसा केड़ी पार्टी की सपोर्ट करने हो? मैं दोनों पार्टियां की ना सपोर्ट करनी, मैं बस अल्लाह अल्लाह है। वजह माँ समझ नहीं ना हमने, क्योंकि अगर इमरान खान है या दूसरा नवाज शरीफ है उन्हें उतना किया कि वो सिर्फ साबित हो जाए कि वो है न, बाकी उन्हें किसी वास्ते कुछ भी नहीं किया। करना चाहिए, एहसास करना चाहिए, गरीब ना एहसास करना चाहिए, एक मजदूर ना एहसास करना चाहिए। तो जड़े तकने ना खबारां च के जी भुख चू प्यो ने बच्चे मार दिते, माँ ने खुदकशी कर ली, मजदूरियां मेहनतां को नहीं, सड़कों ते मजदूर बैठे। ये चीज़ां हुकूमत नूं चाहे इमरान खान है चाहे नवाज शरीफ है तकनियां चाहिए। तुसा कदे अपने कम ने हवाले नाल मुल्क तो बाहर भी गए हो या सिर्फ पाकिस्तान विच ही काम कीता? नहीं, मुल्क तो बाद जदों दा जहाज तबाह होया सा ना पिंडी, मैं उस तो बाहर डर ही गई हाँ, सऊदीया गई सी बस। अच्छा, तुसा कदे फिल्मां च भी काम कीता या सिर्फ स्टेज ड्रामे ही करने हो? कोई नहीं, फिल्म च क्या काम करना, कोई नहीं किया, बस स्टेज ते ड्रामे ही करने हो खाली या स्टेज ड्रामे करने हो? स्टेज ड्रामे ते वैसे ड्रामे घर वाले अग्गे ड्रामे। अच्छा, कदे इस तरह होया वै कि तुसा की अम्मी आख्या वै खाना बनाओ तो तुसा ना मुंह बनी गया वै मैं ना बनानी, कोई इस तरह सीन होया? मौत पे चुली। अक्सर सुनने चाहे ना कि होता कि बर्तन धोने वो जी मौत पे जानी, तो इस तरह मैं इस चीज़ ना सवाल पूछा।
ਬਰਤਨ ਧੋਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰਨਾ। तुसानी कास्ट केड़ी है? ਅਸਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਣੇ ਆ। तुसा फिर सारे नाल ही हो, असा भी राजपूत ही हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ताई सोने हो इतने, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। बहुत खूबसूरत है। यकीन मनो ये कोई मक्खन ना लाना पे, सच्ची आखना ने। मक्खन ही लाने पे हो क्योंकि मैं बेस लाई है। मैं पता है मैं त्रोड़ा मुंह तो बेस लाई है, मैं नहीं सोनी गई। कांटे सोने ने बहे ने या पितला ने? माशाल्लाह हमारे हस्बैंड गिफ्ट कीते ठीक ना लगे। नहीं मैं चखना मिगी चंगे लगे ता पूछा। मैं अपने वास्ते चाहिए कि ना अपनी बेगम वास्ते कि नहीं जावा। जेडे बुरे हालात चल रहे ना छिकी ना लगे। ए बाला पर स्टिकिंग कराई ने? जी अज स्टिकिंग करवाई है और बोर्डिंग करवानी। ये किस तरह होनी? ਇਹ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰ सड़ने नहीं बाल उसने ना? ਸਾਡੇ ਵੇਨੇ ਨੇ ਏਡੇ ਵਾਲ ਸੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਲਵਾਸਾ। नहीं बड़े जबरदस्त बाल से तुसाने एक क्या सटिया ने? बस तकी कि ना फीड नहीं जितनी कुड़ियां उन्होंने इतने ही बाल हैं और बस स्ट्रेट कर करके ना ए विच चमक जड़ी इशनी पी चमक बस खूबसूरती। खूबसूरती माशाल्लाह कपड़े ही बड़े सोहने लाए वे कुछ मंगी आंदे वे। कोई नहीं कुड़ी गई सी एंट्री कर मुझे चाक पा ले। अच्छा ए जुतियां भी उसने मंगी लाई किनिया वे? ना ना जुतियां ते अपनियां ते माशाल्लाह कपड़े भी अपने ना अपनी पसंद ना कलर बनवाया किसी ने पाए थोड़ी। कुछ गिफ्ट नहीं दिता वे? तुसा घरों लगना है जिक्र खाना। नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ। अल्लाह हाफिज़।